हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था, जिसमें क्या पढ़ा था? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नेम आपका पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और बक्कल कैविटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जिसमें से क्या वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी इतनी हम बता चुके थे। आज हम बात करते हैं जो 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं किसके, आपके माउथ के, उनमें से टंग, टीथ, ये सब जो हैं आपके, और सलेवरी ग्लैंड, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम अभी बात करते हैं टंग की। टंग क्या है? मास ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है? एक ये स्ट्रेटेड मसल्स का मास स्ट्रक्चर है जो किससे कवर्ड होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ये जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। और कैसा होता है? ये वॉलंटरी होता है, जैसे वॉलंटरी कंट्रोल है। हम जब चाहेंगे तभी हमारा जीभ क्या होगा? आगे पीछे दाएं बाएं जैसा हम चाहेंगे वैसे ही हमारा जीभ क्या करेगा? घूमेगा। वैसे कैसा है? हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में हमारी इच्छा के अनुसार ये रन करता है। अगर लेंथ की बात की जाए तो आपका टंग, हमारा टंग या टंग का नॉर्मल लेंथ कितना होता है? 3 इंच तक होता है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो टंग का है, कल हमने बता दिया था कि क्या होता है, आपका टंग जो होता है वो बक्कल कैविटी के कहाँ पर होता है? फ्लोर पर होता है, मीन्स उसके सतह पर होता है। बात करें शेप की तो टंग का सा होता है, ये ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर है। अटैचमेंट की बात करें कि आपका टंग कहाँ से जुड़ा होता है, तो टंग जुड़ा होता है कहाँ से? मैंडिबल बोन से और हाइओइड बोन से। टंग कहाँ जुड़ा है? मैंडिबल बोन और हाइओइड बोन। बात करें कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं टंग के, तो एपिक्स होता है। एपिक्स ये जो आपका है एपिक्स, बॉडी, ये आपका बॉडी पार्ट है। साथ ही साथ रूट से क्या होता है? आपका रूट जो अटैच होता है उसका बेस, ये जो आपके पीछे से अटैच जो होता है हाइओइड बोन से, ये अटैचमेंट जहाँ है, ये क्या है आपका? ये होता है रूट। बॉडी में आपका पूरा है, ठीक, और एपिक्स जो होता है इसका छोटा। कलर की बात करें तो ऐसे आपका टंग जो है या हमारा टंग, किसी का टंग जो दिखने में होता है वो पिंकिश कलर का होता है। जीभ पर क्या होते हैं? टिनी बड्स होते हैं या टिनी बम्स होते हैं, एक दाने जैसे उबार होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पपेली कहते हैं। ये क्या करते हैं? आपके जीभ को, हमारे जीभ को क्या करते हैं? एक तरह से रफ टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। उनको आप छुएंगे तो ऐसा खुरदुरा महसूस होगा, रफ स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्या होता है? टिनी बम्स होते हैं, ठीक, या उनको क्या कहते हैं? हम पपेली कहते हैं। इसका काम क्या है? लार को भोजन में मिलाना, भोजन को निगलने में हेल्प करना, साथ ही साथ बोलने में भी हेल्प करना, ठीक। अन्य भी इसके बहुत से काम है। क्या है? अगला जो है दूसरा पार्ट, ये आपका टंग जो था, और ये टीथ, दांत। आप सब लोग जानते हैं कि दांत सबके मुंह में है। बचपन में जन्म लेते समय दांत नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जो जन्म लेते समय ही बच्चों के दांत होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो दांत जन्मजात नहीं होते हैं। दांत क्या होता है आपका? कुछ समय बाद बच्चों के जब निकलने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टेम्पोररी। बात करें सबसे पहले दांत का इंट्रो। टीथ आर कंसर्न्ड विथ मेस्टिकेशन। दांत का क्या काम है? चबाने का काम। अगर दांत नहीं होता तो हम चबा करके कुछ खा पाते। बच्चे जब तक उनके दांत नहीं होते हैं उनको दूध ही पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चबा नहीं सकते हैं। बड़े बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो वो चबा नहीं पाते हैं भोजन, उनको कठोर भोजन नहीं खिलाया जा सकता, तो उनको क्या, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग क्या खाते हैं? सत्तू या मुलायम जो भोजन होते हैं उनको बुजुर्गों को दिया जाता है। मतलब जिसके मुंह में दांत नहीं होंगे उनको क्या होगा? मेस्टिकेशन में, भोजन चबाने में परेशानी होगी। बात करें डिपेंडिंग ऑन द एज एट व्हिच दे अराइज,
ये which है at which they arise teeth can be classified into two types. उम्र के अनुसार, उनकी एज के अनुसार दांतों के निकलने का जो समय होता है उसके अनुसार अगर क्लासिफाइड किया जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो उम्र के अनुसार हम दो तरह से बांट कर सकते हैं, दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ, जो क्या होता है आपके टीथ ऑफ चाइल्डहुड। क्या है ये? बचपना अवस्था का दांत है, जो क्या होता है टेम्पोररी होता है, मतलब ये बाद में टूट कर के फिर से निकलता है। तो क्या है ये आपका अभी मिल्क टीथ है। ठीक, बात करें परमानेंट मिल्क टीथ में अभी क्या है, मिल्क टीथ आपकी टोटल कितनी संख्या होगी? 20। जब तक आपकी 20 संख्या नहीं पूरी हुई तब तक आपका किसमें आएंगे? माना जाएगा कि अभी आपका क्या है? टेम्पोररी टीथ है। जब आपका क्या हुआ 20 के बाद जो दांत निकलना स्टार्ट होंगे, 20 दांत के बाद आपके जो भी दांत निकलने स्टार्ट होंगे वो किसमें आएंगे? परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ की बात करें तो ये क्या है आपका टीथ ऑफ एडल्ट एज। जब आप एडल्ट एज में आ जाते हैं तो जो भी दांत निकलते हैं उनको क्या कहते हैं हम? परमानेंट टीथ। अब ये परमानेंट हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टूटेंगे नहीं, ये परमानेंट इसलिए कहा जाता है कि इनका वो ये नहीं है कि टूट करके बार बार निकलेंगे। ठीक, इनकी टोटल संख्या अगर बात की जाए परमानेंट टीथ की तो कितनी है? 32 है। हाँ, हमने किया था टंग में कुछ छोड़ दिया था, जैसे स्ट्रक्चर आफ्टर जो यह है स्ट्रक्चर, इसमें अगर बात करें कि टेस्ट बड होते हैं हमारे टंग, क्या करते हैं? हमें स्वाद का अनुभव कराते हैं। तो क्या है आपका जो टंग है ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पीछे के पार्ट पे जो आपके बेस के नज़दीक होता है वहाँ पे आपको बिटर टेस्ट महसूस होता है। ठीक, साइड में क्या होता है? ये सौर का, ठीक, सौर का टेस्ट होता है। और साथ ही साथ क्या है आपका थोड़ा सौर के बगल में आते हैं, नीचे आते हैं, आगे आते हैं तो वहाँ पर साल्टी का महसूस होता है। साथ ही साथ उसके एपिक्स पर, छोर पर क्या होता है? स्वीट। हर कोई जानता है चीनी कैसे खाते थे? प्लेट में रखा होता, जीभ निकाल करके खाते थे। ठीक, मीठी चीज़ों को जीभ के टिप से खाते हैं, अच्छा लगता है, मीठा का अनुभव होता है, पीछे से कुछ नहीं होता। बात करें कि बिटर टेस्ट, मिर्च के लिए किसी तरह के टेस्ट बड नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिर्च खाते हैं तो हमारा जो बिटर टेस्ट का यहाँ अनुभव है तो बिटर टेस्ट मिर्च यहीं पर लगेगा, नहीं, मिर्च के लिए कोई टेस्ट बड नहीं होते, वो गर्माहट की वजह से, ठीक, हीटिंग की वजह से वो हमें कड़वाहट का सेंसेशन देता है। टीथ आप सब लोग जाने गए कैसा होता है, ये मेस्टिकेशन में यूज किया जाता है या मेस्टिकेशन से इसे हम संबंधित करते हैं। और उम्र के आधार पर इन्हें दो तरह से डिवाइड करते हैं। कौन कौन? आपका टेम्पोररी टीथ, टीथ ऑफ चाइल्डहुड, और परमानेंट टीथ, टीथ ऑफ एडल्ट एज।